जितने ज्ञानी आए ना, आज भी वर्तमान में भी हमारे ब्रज में बहुत महात्मा रहते, सबसे जाके पूछ के आओ, महात्मा जी अपने जीवन की कहानी बताओ, सब बताएंगे। हमने पूरी धरती भ्रमण करी, हम योग मार्ग में गए, हम और साधनों में गए, खूब भटके दुनिया में, कहाँ क्या मिल सकता पाने की कोशिश की, पर जैसे इस वृंदावन में आए ना, इस टेढ़ी टांग वाले ने ऐसा पकड़ा कि फिर कहीं जाने नहीं दी। एक बार ये जिसको पकड़ लेना, हमारे ब्रज में कहते हैं भूत पकड़ ले तो छुड़ाना आसान है, पर नंद को पूत जाकू पकड़ ले वाकू दुनिया में कोई नहीं छुड़ा सके। सबसे बड़ा जो रोग है वो यही है। प्रेमियों की पहचान है वृंदावन। अरे और क्या बात करें, दुनिया का कोई साधारण से साधारण आदमी भी हो ना, जो प्रेम के बारे में नहीं जानता, उसे वृंदावन भेजो एक बार। वो जैसे वृंदावन में घुसेगा, वो ब्रज की हवाई बस उसको छुएगी ना, तो ब्रज की हवा में कुछ कुछ होने लगता है। उस वायु के स्पर्श में मन धीरे धीरे कुछ अंदर से, भीतर से कृष्ण कृष्ण की आवाज निकलने लगती है, राधा रानी का नाम निकलने लगता है। धाम ऐसे ही थोड़ी कहते उसमें, वृंदावन तीर्थों की गिनती में नहीं आता। भगवान ने पहली तीर्थों का राजा पुष्कर था, वो भगवान को जाके शिकायत कर रहा था, भगवान सारे तीर्थ आते, ये वृंदावन तुमने सिर पे चढ़ा रखा, ये नहीं आता। अरे राजा को तो सब आके हाथ सर नवाते हैं, टैक्स देते हैं, कर देते हैं, पर ये वृंदावन बड़ा टेढ़ा है, आता ही नहीं। तो भगवान ने सावधान किया, सावधान ए प्रयागराज, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन तीर्थ नहीं, वृंदावन मेरा घर है। और घर में आदमी ना आपको वैसा ही मिलेगा जैसा वो है। घर से बाहर जाता तो थोड़ा सा बनावटीपन आ ही जाता है, बढ़िया कपड़े पहन लेगा, क्रीम पाउडर लगा लेगा, और बोलने में भी थोड़ा सा मैनर्स आ जाते हैं, उठने बैठने में, खाना तो बड़े धीरे धीरे चबा, मुंह बंद करके खाना चाहिए, 32 बार चबाना चाहिए। तो सब जो वो एटिकेट से सब दिखा देगा बाहर, वो घर आके एकदम टूट पड़ेगा, क्योंकि जैसा है घर में वो वैसे ही रहेगा। अब कोई आदमी भले कोई अपने घर में ऐसा यहाँ है जो रात को जब सोने जाता हो बेड पे, तो बढ़िया टाई बेल्ट लगा के, जूता उता पहन करके, और वो शादियों में जो पहनते हैं वो सब बढ़िया पहन करके फिर सोते हो, है जी मैया, वो नौलख का हार पहन के सोती हो? नहीं ना, वो तो बाहर के लिए। घर में तो भाई, घर में आदमी कहता ना, घर की तो सूखी रोटी भी अच्छी है, जो मर्जी जैसे मर्जी वैसे रहो। बाहर से जैसी घर आएगा, अच्छा चलो लौट के बुद्धू घर को आया, एकदम कंफर्टेबल। अंग्रेजी का जो शब्द है ना, हम वी फील कंफर्टेबल एट आवर होम, एकदम कंफर्टेबल हो जाते कि अब आराम से बढ़िया ढीला डाला वस्त्र पहना, कुछ भी खाया। तो और जगह पर जहां आपको भगवान मिलेंगे ना, थोड़ा सा उसमें मर्यादा, थोड़ी सी सभ्यता, थोड़ा सा बनावटीपन। बनावटीपन का सही मतलब समझना, भगवान कोई बनावटीपन नहीं करते, लेकिन थोड़ा समाज में दिखना है, प्रजा में रहना है, तो एक इज्जत, एक सम्मान जरूरी है। तो ब्रज में आके, ब्रज तो घर है ना, घर में आकर आदमी एकदम कंफर्टेबल, सब उतार देता है, हटाओ ये सब तामझाम। कृष्ण ने भी सब उतार दिया, मर्यादा के आभूषण उतार दिए, कृष्ण ने इज्जत सम्मान के वस्त्र उतार दिए, एकदम प्रेम का बस एक गहना पहन करके ठाकुर जी ब्रज में रहे। कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, अपनों के साथ अपने जैसा, बच्चों के साथ बच्चे जैसा, बड़ों के साथ बड़े जैसा। कोई गाली भी दे रहा तो भी मुस्कुरा रहे, कोई कन्हैया की पिद्दी पे चढ़ के कोई ग्वाला घोड़ा बना के चिड्डी भी खा रहा है तो भी कन्हैया आनंद में। ये ब्रज में ही हो सकता, और कहीं नहीं हो सकता।
इसलिए जिनको भी भगवान की प्राप्ति करनी हुई, जिन भी भक्तों को, सब दौड़े दौड़े भागे भागे वृंदावन आए। महाप्रभु वृंदावन गए। महाप्रभु के जितने परिकर हैं, षड गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सब वृंदावन गए। आज भी ब्रज में जितने साधु हैं ना, आपको गर्व करना चाहिए इस बात का। जितने अच्छे भजनानंदी साधु हैं ना ब्रज में, वृंदावन में, आधे से ज्यादा वो साधु बंगाल की धरती के हैं। इस धरती के हैं सच्चे भजनानंदी साधु, जिनको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, सम्मान से मतलब नहीं। कोई आता भी है भीड़ तो दरवाजा बंद कर लेते हैं कि भैया जाओ यहां से, हमसे बात मत करो। जितने सब मीरा वृंदावन आई कृष्ण को ढूंढती ढूंढती। जब उसे लगा कि मैंने इस मेड़ता में खूब ढूंढा है गिरधर को, पर कहीं मिल ही नहीं रहा, तब मीरा वृंदावन आई। वृंदावन में आके मीरा को क्या देखा? मीरा कहती, मीरा के शब्द कहते, मीरा की अपनी वाणी में मीरा कह रही, कैसा है वृंदावन? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। मीरा ने नहीं कहा कि मुझे बड़े बड़े आश्रमों का वृंदावन दिखा। मीरा ने नहीं कहा मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाला वृंदावन दिखा। मीरा की दृष्टि से देखोगे ना, और किसी भी भक्त वैष्णव की दृष्टि से देखो, उसको वृंदावन ऐसा ही दिखेगा। उसे वृंदावन में बिल्डिंगें नहीं दिखेंगी, उसे वृंदावन में गंदगी नहीं दिखेगी, उसे वृंदावन में कोई मंदिर में धन मांगता कोई पुजारी नहीं दिखेगा। उसे वृंदावन में सबसे पहले यमुना जी दिखेंगे। उसे वृंदावन में सबसे पहले कृष्ण की चरणों की, श्री राधा रानी के चरणों से उड़ती हुई धूल दिखेगी, रज दिखेगी। उस रज को अपने माथे पे लगाएगा, अपने अंगों पे लगाएगा, अपने शरीर के हर अंग पे लगाएगा। क्यों? उसे पता है जिस दिन ये रज महारानी प्रसन्न होगी, उस दिन ही कृष्ण का प्रेम मिलेगा। कोई रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल नहीं है वृंदावन की माटी, कोई मिट्टी नहीं है वृंदावन की माटी। वृंदावन की माटी को महारानी कहा गया, रज महारानी। अगर वो रज महारानी चाहे तो एक क्षण में तुमको भगवत प्रेम में डुबा देगी। जो प्रेम लेके वृंदावन जाएगा उसको वृंदावन की माटी दिखेगी। जो प्रेम लेके वृंदावन जाएगा उसको हर कोने में श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम सुनाई देगा। महाप्रभु वृंदावन गए, एक वृक्ष से लिपट के खूब रोए। वो वृक्ष आज भी है वृंदावन में, इमली तला नाम से एक स्थान है, यमुना जी के एकदम सामने। उस वृक्ष में उनको भगवान नाम सुनाई दिया। बाद में उस वृक्ष को किसी ने ऐसे काटा, तो जैसे काटा उस वृक्ष से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा, तुरंत रोक दिया गया। सावधान, खबरदार, किसी ने छुआ भी तो ये वृंदावन के पेड़ नहीं है, ये बड़े बड़े महापुरुष वृंदावन में पेड़ बनकर के आए हैं कि कैसे भी ब्रज का वास मिल जाए। तो कैसा है मीरा का वृंदावन? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा।
घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को अली माने लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको अली माने लागे वृंदावन में गैया बहुत है। 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 भोजन दूध दही को लागे वृंदावन नीको। भोजन दूध दही को लागे वृंदावन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। भजन बिना नर फीको लागे वृंदावन नीको। भजन बिना नर फीको आली निभाने लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको अली माने लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको आली माने लागे वृंदावन। मीरा की दृष्टि में देखे तो मीरा कहती है
भजन बिना नर फीको। भजन के बगैर कैसा है व्यक्ति, नीरस है, फीका है। मीरा जब आई वृंदावन में तो उस समय जीव गोस्वामी वहाँ रहा करते थे वृंदावन में। तो उस समय गोस्वामी पाद ने ये प्रण लिया था कि मैं किसी महिला का मुख नहीं देखूंगा। तो मीरा आ गई, दरवाजे पर परिकर खड़े गोस्वामी जी का दर्शन करना। परिकरों ने बताया, गोस्वामी जी ने कहा है कि वो किसी मैया का, माता का मुख नहीं देखेंगे। तो मीरा हंसने लगी और हंस के कहती, अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो पहली बार पता चला कि इस वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है। मैं तो समझती थी इस वृंदावन में एक ही पुरुष है, कृष्ण, बाकी सब उसकी गोपियां हैं। तो ये बात किसी ने जाके गोस्वामी पाद को बता दी तो समझ गए ये दरवाजे पर कोई साधारण महिला नहीं आई है, कोई भगवत भक्ति को प्राप्त की हुई महिला आई है। गोस्वामी ने कहा हम उसका दर्शन करेंगे। गोस्वामी जी आए, मीरा ने फिर चरित्रार्थ प्रणाम किया, भक्ति का मार्ग मांगा।